हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम कन्नन सर। कल जो हम लोग लास्ट वीडियो देखा था जिसमें मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन कैसे करने का है वो सब हम लोग देखा। फिर टाइप ऑफ फ्रैक्शन में लास्ट जो टाइप था इररेड्यूसिबल फ्रैक्शन, उसके बारे में भी हम लोग देखा था। अभी नेक्स्ट जो है हम लोग देखने वाला है वो है, टॉपिक का नाम दिया हुआ है कंपेयर द फ्रैक्शन। कंपेयर द फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन को हमको कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ 3/5, 5/8, ऐसे दो फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो ये दोनों फ्रैक्शन में कौन बड़ा है ये कंपेयर करने के लिए एक मेथड यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम लोग सॉल्यूशन 1 देखेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर क्या करने के लिए बोल रहे हैं, फ्रैक्शन 3/5, दूसरा सेकंड फ्रैक्शन 5/8, इन दोनों को एक दूसरे का क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का। वो कैसे, 3 × 8, 5 × 5। तो 3 × 8 कितना आएगा, 24। 5 × 5 कितना आएगा, 25। अब 24 और 25 दोनों में से कौन बड़ा है, ऑफ कोर्स 25 बड़ा है। तो 25 बड़ा है तो फिर हम लोग डायरेक्टली 3/5, 5/8। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये है 25। दैट मीन्स ये सेकेंड जो फ्रैक्शन है ये है बड़ा है करके हम लोग जान सकता है। ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल भी देखो, 9/16, 13/24। तो इन दोनों को भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 × 24, 16 × 13, तो 216 और 208। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, 216। तो ये पहला वाला जो फ्रैक्शन है वो है बड़ा। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, मेथड ऑफ कंपेयरिंग मोर देन 2 फ्रैक्शन। दैट मीन्स यहाँ पर क्या, फ्रैक्शन 1, फ्रैक्शन 2 दो दिया हुआ, इन दोनों में से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा देखना, तो डायरेक्टली एक दूसरे का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी यहाँ पर फ्रैक्शन 1 और 2 के जगह पे 3, 4 ऐसे करके बहुत सारा दे दिया। तब हम लोग को बड़ा कौन सा छोटा कौन सा जानना है तो एलसीएम मेथड फॉलो करना रहता है। ठीक है, तो वो क्या है एलसीएम मेथड अब देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है मेथड ऑफ कंपेयरिंग मोर देन 2 फ्रैक्शन। फर्स्ट स्टेप 1 में दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, let it be m. Second, convert all the given fraction into like fraction, each having m as a denominator. Third जो है, now if we compare any two of these like fraction, then the one having larger numerator is a larger one. ठीक है, तो फर्स्ट में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, अरेंज the fraction 2/5, 3/10, 9/14, 16/35 इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का है, मतलब छोटा से बड़ा की तरफ कंपेयर करके लिखने का। तो अभी इसके लिए हम लोग को फर्स्ट मेथड क्या करने के लिए बोला, फर्स्ट जो स्टेप 1 है, सभी नंबर का डिनोमिनेटर को एलसीएम लेने का है। अब ये डिनोमिनेटर में हम सबको एलसीएम के हिसाब से रख दिया है, अरेंज किया 5, 10, 14, 35। तो 5 को टेबल में हम लोग 5 1 से 5, 5 2 से 10 और 14 तो नहीं बैठेगा, फिर 7 भी, 7 का 5 7 से 35। नेक्स्ट जो है 2 का टेबल में ले लेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, 2 1 से 2, 7 2 से 14, 7 का 7 ही रहेगा। नेक्स्ट 7 का टेबल में लेंगे तो 1 1, 7 1 से 7, 7 1 से 7। अब इन लोग को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 से 10, 10 × 7 17। अब एलसीएम कितना है इसका, 70। तो नीचे का जो नंबर है 5 10 14 35, इन चारों को सबका 70 70 में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप टेबल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 2/5 है फ्रैक्शन में, तो इसको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को क्या करेंगे, 14 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 14 14, क्योंकि 5 14 से 70 हमको क्या करना था, डिनोमिनेटर में 70 में चेंज करना है। तो नीचे चेंज करेंगे तो ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 14 से 28। तो सेम 3/8 को भी मल्टीप्लाई किया 7 और 7 से, ऊपर 21 नीचे 70,
14 को भी मल्टीप्लाई किया, 9 मल्टीप्लाई 5, 14 मल्टीप्लाई 5, 45/70। अभी नेक्स्ट जो है लास्ट नंबर है उसको भी 16/35 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 32/70। अब क्या करने का है, तो इसमें हम लोग को पहले लिख देते हैं 21, 28, 32, 45। तो ये ऑलरेडी अरेंज करके लिख दिया हुआ है बड़ा से छोटा के हिसाब से। तो हम लोग ये अगर देखेंगे तो ये पहले दिखाई दे रहे हैं, फिर ये सेकेंड, ये थर्ड और ये है फोर्थ है। तो इसको पहले रीअरेंज करने के लिए बोल दिया। तो छोटा से बड़ा, डिनोमिनेटर सब में भी सेम है 70, 70, 70। न्यूमरेटर में एक में 21 है, उससे बड़ा 28, उससे बड़ा 32, उससे बड़ा 45। तो इस तरीके में ये जो है कंपेयर करके जो लिखा हुआ वो है क्वेश्चन जो दिया हुआ उसका इसके हिसाब से बड़ा छोटा करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके में हम लोग मोर देन 2 फ्रैक्शन रहेगा तो उसमें उसको कैसे कंपेयर करेंगे करके इस मेथड के द्वारा हम लोग कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, थैंक यू।